तो में हम करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और रिएक्शंस क्या होते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होता है। हम लोग लोअर क्लास से फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ते हैं कि फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनके शेप साइज़ चेंज होते हैं और वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको दोबारा से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन केमिकल क्या होता है, जिनके स्टेट टेम्परेचर कलर चेंज हो जाते हैं वो होते हैं केमिकल, और ये मे बी रिवर्सिबल मे नॉट बी रिवर्सिबल। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दूँ फिजिकल चेंज का, जैसे हम अगर वाटर है, ठीक है, उसको हम अगर एवोपरेट करेंगे, बॉयल करेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा। अगर हम उसको मतलब ठंडा कर देंगे तो फिर से वो मतलब हमें वाटर के फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। तो एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। एंड केमिकल में जैसे अगर हम वुड है, वुड को अगर हम बर्न करेंगे तो वो तो राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, तो क्या हमें दोबारा वुड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है, जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। और फिजिकल का एक सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक पेपर है, ठीक है, हम पेपर का एक बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, जैसे देखो इस फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई पेपर है। ओके, ये पेपर है, ठीक है, सिंपल पेपर है, और ये क्या है, सिंपल पेपर है, ठीक है, सिंपल पेपर है। ओके, अगर मैं इस पेपर से बोट बनाऊं, ठीक है, ये क्या है, बोट। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है सो इग्नोर करना, ठीक है। अगर मैं इस पेपर से मान लो बोट है, ठीक है, बोट, मैंने इस पेपर से बोट बनाया, तो क्या मैं इस पेपर बोर्ड से वापस पेपर बना सकती हूँ, बना सकती हूँ ना पेपर। तो ये कैसा चीज हो जाएगा, फिजिकल, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। ओके, एंड देती हूँ एग्जाम्पल केमिकल का, ठीक है। अब केमिकल का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, ठीक है, ये लकड़ियाँ मान लो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं ऐसे, और अगर मैं इन पे आग देती हूँ, ठीक है, इनको जलाती हूँ, ये वुड फायर, तो क्या बन जाएगा, ऐश, राख बन जाएगी ना, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक राख बन जाएगी, ब्लैक या ग्रे, BLACK ब्लैक होता है, ठीक है, या फिर ग्रे बन जाएगी ऐश। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल, क्योंकि हम ऐश से दोबारा वुड तो बना नहीं सकते ना, तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। ओके, तो ये फॉर एग्जाम्पल था। तो अब हम केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ हमें केमिकल चेंज पढ़ना है, ठीक है, केमिकल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। केमिकल चेंज, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है। ओके, देन द रिएक्शन में भी रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल, मतलब जो रिएक्शन होगी केमिकल चेंज की वो रिवर्सिबल भी हो सकती है और नॉन रिवर्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। मेन मतलब जैसे जनरली केसेस में ये रिवर्सिबल होती है, वैसे तो नॉन रिवर्सिबल ही होती है केमिकल चेंज। और इसमें हीट लाइट एनर्जी में भी प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसमें हीट लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। गैस लाइक H2 CO2 SO2 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में गैसेस भी मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, हो सकती हैं, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शंस में। और देयर में बी चेंज इन स्टेट कलर टेम्परेचर इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन में स्टेट कलर और टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच स्टेट ऑफ मैटर कलर टेम्परेचर चेंज एंड गैस इज रिलीज, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है जिसमें कि स्टेट में कलर में टेम्परेचर में चेंज होता है और जो गैस होती है वो रिलीज होती है। केमिकल इक्वेशन, हम जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन तो हो गई,
तो हम उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड फिजिकली स्टेट सिम्बॉलिकली, ठीक है। इसको हम रिएक्टेंस प्रोडक्ट और सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंस क्या होते हैं, जैसे कि जो दो प्रोडक्ट हैं वो जो मतलब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो उनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये होता है रिएक्टेंट और होता है प्रोडक्ट। AB प्लस गिव टू C+D, ये है केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम की जो रिबन देखी होगी आपने, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें से एक मतलब वाइट कलर का फ्लेम निकलता है। जैसे वो दीपावली में हम लोग फुलझड़ी जलाते हैं, फुलझड़ी से भी निकलता है ना वाइट कलर का वो फ्लेम, उस पर क्या होता है, उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन होती है, ठीक है। यानी Mg+O2 ये क्या है, रिएक्टेंट है, और गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम इसको केमिकली रिएक्शन के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, दीज आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट की जो रिएक्शन से बनता है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या होता है, दीज आर दोज एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ये वो एलिमेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। प्रोडक्ट क्या होता है, जब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं उसके बाद जो हमें मिलता होता है प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट जब दो एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो होता है रिएक्टेंट, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ, ओके। ये सब आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके बाद पढ़ते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में बोलते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। It is the chemical equation of chemical reaction in which the mass of reactant and product may or may not be equal। ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन होता है जिसमें जो मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल भी हो सकते हैं और मतलब इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, Mg+O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एलिमेंट है लेकिन ऑक्सीजन के तो दो हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ही ऑक्सीजन मिल रही है। तो मतलब इसमें ये अनबैलेंस होते हैं, ठीक है। मतलब ये इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जिसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, इसमें जो मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं वो उनके जो मास होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं, ठीक है। यही होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ओके। बट वाई मस्ट अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में बैलेंस, जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें जो हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास होते हैं वो हमेशा बैलेंस करने होते हैं, ठीक है। हम उनको अनबैलेंस में नहीं रख सकते, क्यों होते हैं तो पढ़ते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, so total mass before reaction and after reaction must be equal। इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि जो मास है उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए जो हमारा जब रिएक्शन होगा तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी मास है वो हमें हमेशा इक्वल करना होगा, ठीक है। टोटल मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल, इक्वल ही होना चाहिए। उसके लिए हमें मतलब कि जो हम सबसे जो छोटा होल नंबर होता है उससे हम बैलेंस करते हैं। तो मतलब इसमें ये है कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास हैं वो इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। So number of atom before the reaction must be equal to number of atom after the reaction। जैसे यहाँ पे Mg+O2 क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा था, लेकिन अब ये तो अनबैलेंस है क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड दो ऑक्सीजन है एक मैग्नीशियम है। अब इसको बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम एक, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन दो है, तो अब क्या करें, बैलेंस तो करना है, तो यहाँ पे हम दो लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब मैग्नीशियम भी दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया, ये दो टू है ना, ये टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हम आगे जो Mg है उसका टू लगाएंगे। अब देखो ये पूरा बैलेंस हो गया, टू मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन बैलेंस। तो यही था
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसके आगे हम सीखेंगे बैलेंस करना, जो केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।